जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोवेव में खाना पकाने के कंटेनर बनाने के लिए कौन सी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइक्रोवेव में खाना पकाने के कंटेनर बनाने के लिए जो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है वह प्लास्टिक का नाम है पीईटी। ऑप्शन नंबर डी। पीईटी का मतलब पॉलीएथिलीन ट्रैपलेट का उपयोग माइक्रोवेव में खाना पकाने के कंटेनर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह कृत्रिम स्वीटनर जो कुकिंग तापमान पर अस्थायी रहता है तथा कैलोरी नहीं प्रदान करता है वह है? तो दोस्तों वह है सुक्रालोज। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माचिस की तिल्ली के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? माचिस की तिल्ली के शीर्ष पर उपस्थित होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है सार्डिन। ऑप्शन नंबर डी। सार्डिन जो कि एक प्रकार की मछली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? इसमें द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा सरसों। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों वह संवैधानिक उपचार है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी, जिसे कि पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए थे? न्यायाधिकरण जोड़े गए थे 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लता मंगेशकर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की 42वीं और हाल ही में बनी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तोसोकार आर्द्रभूमि, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कृत्रिम पारिस्थितिकी के तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है उद्यान को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? तो दोस्तों वह कॉफ़ी का प्रकार है अरेबिका। ऑप्शन नंबर सी, जो कि शुरू में यमन से भारत लाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? भारत का संविधान हस्तलिखित है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना किसने की थी? यानी कि इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस्कॉन की स्थापना की थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। ऑप्शन नंबर बी।
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्णा आंदोलन वर्ष 1966 में न्यूयॉर्क शहर में उनकी दिव्य कृपा आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। वह अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र की जय जयकार करने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है वह ईंधन है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के सिकंदर ने भारत में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्रे का उपयोग किया था? तो दोस्तों वह दर्रे का नाम था खेबर दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस वर्ष मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्वीकार की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने वर्ष 1765 में मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्वीकार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिकी बर्ड योजना तैयार की थी? डिकी बर्ड योजना तैयार की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से आरंभ किया गया था जुलाई 1991 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जबकि जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है? बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों यह प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं किनका सही होता है। थैंक यू।